विद्यादर्पणायते यदि विद्यादर्पणायते। संसार में गुरु कृपा सबसे निराली, बोली यही दशहरा ये दिवाली। जो शिष्य वो सदा ऋणी रहेगा, न चुका सकेगा। सौ जन्म ले फिर भी न चुका सकेगा। जय बोलो श्री गजानन श्री मूलाय सिंहासन पारसनाथ भगवान की जय। परम पूजा श्री वैभव सागर जी महाराज की जय। तीन भुवन में सार इतिरा विज्ञानमृता, शिव स्वरूप शिविकार। नमो त्रियोग समारके, नमो त्रियोग समारके। कबहुमापि भयो बलहीन, सबलन कर खायो अति दीन। छेदन भेदन भोगे प्यार, भारवाने में आतंत्र। बदरंगन आदित्य तो गाने, कोट जीवते जाते न बने। अति संकेली सी भावते मारो, घोर शब्द सागर में भरो। अब यहाँ दौलतराम पंडित जी क्या कह रहे हैं? अपन छह ढाला का बात कर रहे हैं। छह ढाला में पहली ढाल में 4 गतियों का वर्णन बताया। कितनी गतियों का? आपको अभी त्रियंश गति का वर्णन चल रहा है। किसका चल रहा है? त्रियंश गति का। अपन कितने भागशाली हैं, कितने पुण्यशाली हैं, कितना पुण्य किया होगा जो आज हमें श्रावक कुल मिला, जैन धर्म मिला और गुरु का भी आनंद मिला। ये कितने पुण्य की वो करें। अपन कितनी चीजों को पार करके एक मनुष्य पर्याय में आ गए। कौन सी पर्याय में आ गए? मनुष्य पर्याय में। सबसे पहले ने हमने पर्याय शुरू कहाँ से की? निगोद से। निगोद से फिर कहाँ पहुँचे हम? 1 इंद्री। फिर कहाँ पहुँचे? 2 इंद्री। फिर कहाँ पहुँचे? 3 इंद्री। फिर कहाँ पहुँचे? 4 इंद्री। अब 5 इंद्री। अब असंगी, अब असंगी हुआ, अब संगी हुआ। तो कितने दुख हैं? पतबंधन आदिक दुख गणे, उन ऊट जीवते जात न बने। उनका हम करोड़ों जिह्वा से भी वर्णन करें तो त्रियंश गति के दुखों का वर्णन नहीं कर सकते। कर सकते क्या? कितने दुख हैं त्रियंश गति में, जिसका वर्णन यहाँ का कह रहा है। कोट जीवते जात न बने। करोड़ों जीव भी उसका वर्णन कहने को तैयार हो जाए तो भी त्रियंश गति के दुखों का वर्णन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये त्रियंश गति मिलती किस बात के कर्म की वजह से? त्रियंश गति जीव क्यों जाता है? माया त्रयज्ञ योनि में जा मायाचारी करता है। कहाँ जाता है? मायाचारी करता है तो उसको त्रियंश गति का बंधन होता है। और मायाचारी से स्त्री पर्याय भी मिलती है। क्यों? क्योंकि हमने अभी तक मायाचारी की तो हमें त्रियंश गति में जाना पड़ा।
स्त्री पर्याय में आना पड़ा। अभी तक हमने सम्यक की प्राप्ति नहीं की है। तो आज सबसे सौभाग्य इतना अवसर है कि आज हम अभी समझ जाए तो बहुत अच्छा है, ना फिर के वापस रिटर्न होना पड़ा। तो जैसे हम मंजिल 12वीं मंजिल तक जाना है, हम पहुंच गए 12वीं मंजिल तक, पर चाबी कहाँ छोड़ गए? चाबी कहाँ छोड़ गए? हम भूल गए चाबी को, याद भी नहीं है कि हमारी चाबी कहाँ है, हम नीचे छोड़ गए। तो 12 मंजिल से फिर भी रिटर्न होना पड़ेगा। ऐसे हमें इतनी गतियाँ पार करके आ गए, इतनी गतियाँ हम पार करके आ गए। और कौन सी मंजिल पे आ गए? 7वीं मंजिल पे आ गए। नीचे जो 7 मंजिल हैं उनको हम पार करके आ गए। कौन सी मंजिल है नीचे? नीचे कौन सी मंजिल है? निगूढ़ और 7 नरक। ये 7 मंजिल हम ऊपरे आ गए। ऐसा तो नहीं कि हम फिर भी, यदि हम सम्यक की चाबी को छोड़ देंगे तो फिर भी हमें रिटर्न कहाँ जाने पड़ेगा? सम्यक रूपी चाबी को यदि हमने छोड़ दिया, सम्यक को हमने ग्रहण नहीं किया, तो फिर के हमको वापस जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा? भैया सुनील भैया, हम चाबी सम्यक रूपी चाबी को छोड़ दिया, अभी हम कितने ऊंचे आ गए? अभी हम कितनी मंजिल पार करके आ गए? 7 मंजिल और निगूढ़ पर्याय, इतनी मंजिल ऊपरी करके आ गए। 1 इंद्री को पार करके आ गए, 2 इंद्री को पार करके आ गए, 3 इंद्री को पार करके आ गए, 4 इंद्री को पार करके आ गए, 5 इंद्री को पार करके आ गए। 12 मंजिल हम ऊपरी आ गए। कितने आ गए? 12 मंजिल ऊपरी आ गए। हमने कितनी लाख, 84 लाख में से कितनी योनि पार करती? 7 लाख पृथ्वी काय की, 7 लाख जल काय की, 7 लाख अग्नि काय की, 7 लाख वनस्पति काय की, इतन निगोद की 7 लाख, नित्य निगोद की 7 लाख और वनस्पति की 10 लाख, इतनी, और त्रियंत्र की 4 लाख, नरक की 4 लाख, मात्र हमें 14 लाख योनि बची। कितनी? मनुष्य की। हमने कितनी योनि को पार कर दिया? 70 लाख योनियों को पार करके हम आ गए। कहाँ आ गए? कितनी? 84 लाख योनि होती है, तो उनमें से हमने कितनी योनि पार कर दी भैया? 70 लाख पार कर चुके। गुड़िया दीदी, कितनी योनि हमने पार कर दी? 70 लाख योनि हम पार करके आ गए। अभी जहाँ हम बैठे हैं यहाँ तक हमने 70 लाख योनि को छोड़ के आ गए। और यदि हम यहाँ सम्यक रूपी चाबी को 12 मंजिल तक पहुँचे आ गए हैं, 12 मंजिल की ऊपर बैठे हैं, और ध्यान किसका कर रहे हैं? ध्यान किसका कर रहे हैं? तो हमको चाबी का, तो हम छोड़ के आ गए चाबी। यहाँ यदि हम 12 रूपी मंजिल के ऊपर आ गए हैं और सम्यक रूपी चाबी छोड़ दी, तो फिर से रिटर्न होना पड़ेगा, फिर एक चक्कर लगाना पड़ेगा कि नहीं? तो हमें यदि अपना ये मंजिल पार करके आए हैं तो चाबी की याद रखना। कौन सी चाबी है? अपनी तिजोरी की चाबी है। कौन सी चाबी? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूपी, ये 3 चाबी हैं।
हमारे पास 3 लाख लेना तिजोरी में, कितने लाख हुए? तो एक बोलने के तो हमें कौन सा रतन देखना है, कौन सी रतन की प्राप्ति करना है। जैसे हमारी सिद्ध श्री माता जी ने अपनी ज्ञान चक्षु, दर्शन चक्षु और चारित्र चक्षु, आगम चक्षु, इनसे अपनी तारा खोल लिया है। क्या कर लिया? अपना जीवन सार्थक कर लिया है। एक माँ होती है जिसकी कुख में जैसे तीर्थंकर की माँ कब भय थे आदिनाथ, कब हुआ था उनका जन्म? सबसे पहले पूजा किसकी होती है? किसकी होती है? तीर्थंकर के माता पिता की, नाभिराय मरदेवी के नंदन आदिनाथ स्वामी महाराज। किसकी पूजा हुई? किसकी पूजा की सबसे पहले? कब जन्म दिया था? और आज सबसे पहले किसकी पूजा हो रही? धन्य है वो माता पिता, धन्य है जो ऐसी पुत्री रतन को जन्म दिया, जिसने अपना भी कल्याण किया, वो जगत का कल्याण करने के लिए थे। ऐसी बेटी के लिए तुम कौन सा रतन बोलोगे? कौन सा रतन है अपने पास? ये बेटी हुई, बेटी ने एक बेटी होती है वो 2 ही कुल को तारती है। बेटा होता है एक कुल को तारता है, बेटा होता है लोहा। बेटा कैसा होता है? लोहा। और बेटी होती है हीरा। सुन लेना, बेटा होता है लोहा और बेटी होती है हीरा। यदि बेटा को लोहे को बाहर डाल दो, कौन लेके जाएगा? कुछ चोरी करेगा कोई? लोहे को बाहर डाल दो, खड़ा कर दो, जहाँ चाहे भेज दो, पर उसकी चोरी करेगा कोई? और हीरे को तुम बाहर रख सकते हो क्या? जो हृदय का हीरा उसको बाहर रख सकते हो क्या? और इतनी आशा उसमें हीरे में किराच आ जाएगी, हीरे में किराच आ जाएगी तो उसकी कीमत होगी क्या? और यदि हमारा हीरा शुद्ध है तो उसकी कीमत कितनी है? हीरा कितना सा होता है? हीरा कितना बड़ा होता है? एक लोहे के खम्भा बराबर, पर उसकी कीमत कितनी है? जो गृहस्थ में है वो कैसे है? लोहे के खम्भे के समान है। और जो रत्नात्रय को धारण कर लिया वे कौन से हीरे के समान है? तो हमें अपने हीरा की रक्षा के लिए, और वो हीरा तुम्हें किसने सौंपा? उसकी कीमत तो करो जिसने तुमको समर्पित किया। आज उसकी महिमा तो गाओ कि वो हीरा किसने दिया है। यदि तुमको हीरा दे दिया तो तुम सहज भाव से ले लोगे? बोलो भैया, प्रदीप भैया, वो सहज भाव से ले लोगे क्या? आज जिस हीरे का जन्मदिन है, आज वो अपन जन्मदिन मना रहे हैं और वो हीरा आज हमारे भानपुर नगर में विराजमान है और हमको प्राप्त हुआ है। और ऐसे धन्य हैं जो इनके माता पिता हैं, वो भी अपना सम्यक रूपी रतन को साध सकते हैं। ऐसे माता पिता के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद और उनका
बहनें, बड़ी बहन, छोटी बहन और मझली बहन और जीजा भी पूरे आए हैं, सपरिवार आए, भाई आए हैं। ऐसे परिवार के लिए आचार्य का बहुत बहुत धन्यवाद और उनके लिए सबके लिए आशीर्वाद। ऐसी भावना के साथ यदि बिटिया को जन्म दिया है और बिटिया ने जैसे आदिनाथ की पुत्रियों ने अपने पिता का मस्तक नहीं झुकने दिया था, उनने कहा कि भगवान से प्रश्न किया, पिता से प्रश्न किया, पिता आपसे कोई बढ़कर है जो तुम्हें नमस्कार न करेगा? तो पिता ने कहा जो तुम्हारा संबंध होगा वो उनको हमें वो करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि हम अब आजीवन ब्रह्मचारी व्रत लेकर के अपना वो करेंगे। तो ऐसी विधियों के लाने कोई परंपरा हमारी सिद्धेश्वरी ने किया है, तो हमें याद करना है। आज की एक परंपरा नहीं है। ब्रह्म सुंदरी दोनों ने आजीवन ब्रह्मचार्य व्रत लेकर के आदिनाथ के कुल को पवित्र किया था। ऐसे हमारी सिद्धेश्वरी ने अपने कुल को पवित्र किया है। ऐसे परिवार के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। जय गुरु अनंतानंद सिद्ध परमेश्वर भगवान।